चलिए अब मार्केट की इस करेक्शन पर क्या करना है, लॉन्ग टर्म व्यू क्या होना चाहिए, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मेहरबून ईरानी जुड़े हैं। मेहरबून जी, गुड आफ्टरनून। क्या लग रहा है इस मार्केट में, क्यों मार्केट रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है? हर लेवल पर जब लगता है कि चलिए अब शायद थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी, मार्केट नया लो लगा रहा है। अनुज, देखिए, आई थिंक अर्निंग्स के बारे में काफ़ी लोग बोल चुके हैं, आप बोलते आ रहे हैं कि अर्निंग्स हैव नॉट बीन सपोर्टिव ऑफ द मार्केट। हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया था कि द मेन कंसर्न आर डोमेस्टिक फैक्टर्स एंड दैट इज द अर्निंग फैक्टर। लेकिन हमें दो तीन बात एक्सेप्ट करना चाहिए। एक है कि ये जो स्लो डाउन की हम लोग आज जो बात कर रहे हैं, ये स्लो डाउन पिछले 2-3 महीने का नहीं है। एट द मैक्रो लेवल करीबन 1.5-2 साल से है। आई थिंक कहते आ रहे थे कि क्या घाई है खरीदने में, लेकिन मार्केट बढ़ते जा रहा था। और जब भी मार्केट बढ़ते जा रहा है, वो कॉकटेल, वो धमाल होती है। आई थिंक पीपल इग्नोर इट, आई विश टू इग्नोर इट। देखते थे कि स्लो डाउन आ रहा है, लेकिन किसी को परवाह नहीं था। और आज जब भी मार्केट्स नीचे जाने लगे, पीपल आर अगेन टॉकिंग वेरी लाउडली कि देयर इज अ स्लो डाउन। एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि मार्केट्स ऑलवेज ओवरशूट ऑन द अपसाइड एज वेल एज द डाउन साइड। और डाउन साइड में क्या लेवल आएगा, ऑनेस्टली किसी को पता नहीं है। इधर अटकेगा कि 22,800 आएगा कि 21,000 आएगा, किसी को आज की तारीख में पता नहीं। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि आई थिंक आपको एक गाड़ी कोई भेंट करता है कि 200 किलोमीटर की स्पीड पे जाता है, वो बम्बई के रोड पे आप ज्यादा में ज्यादा सुबह उठ के फ्लाईओवर पे जाएंगे और शायद आप 2, 3, 4, 5 सेकंड के लिए चलाएंगे और फिर से आप धीमी स्पीड पे आ जाएंगे। उसी तरह ये मार्केट है, कहीं पर आपको एक बॉटम बना देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब तक पता चलेगा, काफी सारे स्टॉक्स वुड बी हायर देन वेयर द मार्केट हैड गिवन यू एन अपॉर्चुनिटी। ये हमेशा होते आ रहा है, ये आज भी होगा। तो मेरा कहना ये है कि आई थिंक द स्टॉक्स which you should be you wanted to buy, I think keep a level and go and buy. Don't try to talk too much about the Nifty. Don't try to think too much about the Nifty. क्योंकि आज भी मैं आपको एटलीस्ट 15-20 अच्छे बड़े मिड कैप्स बता सकता हूँ विच आर हायर देन वेयर दे वर व्हेन द निफ्टी वाज से 25,000। तो भले निफ्टी 1,500 पॉइंट घट गया है, तो स्टॉक्स आर हायर। द पॉइंट इज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन द बॉयज जो रोज आके पैसे कमाते थे, रोज आके स्टॉक्स बाय करते थे, रिकमेंडेशन भेजते थे इधर उधर। और आज द डिफरेंस इज बिटवीन द बॉयज एंड द मैन। नाउ यू शुड नो व्हाट यू आर बाइंग। और अगर आपको लगता है ये स्टॉक यहाँ से सिर्फ 5% घट सकता है, लेकिन बढ़ने में 40-50% बढ़ सकता है अगले 6-9 महीने में, जस्ट गो एंड बाय। Certain sectors virtually are untouchable. Like I would not recommend anything in solar, anything in EV, anything in consumer durables, anything in microfinance. लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न मेरे सामने है, आपके सामने है, हम वी आर नॉट डिस्कसिंग इट डिस्पाइट अ डीपली ओवरसोल्ड मार्केट, there is no bounce coming. This honestly is a little bit dangerous. Capital is leaving the country. हमें understand, वो भी accept करना चाहिए। और concern ये है, अपना डॉलर index is around 106.5. Do you really expect FIs to come and buy into India in a hurry? Answer according to me is no. Currency risk is a bigger risk for India. कल Donald Trump imposes tariffs. What happens to our rupee? Does it go to 88, 89, 90? And if that happens, what happens to capital flows? Another concern is on the Chinese front. The renminbi devaluation is a matter of time according to me. The central bank in China has been hinting it. जो पकड़ के रखा था वो लेवल को छोड़ा है। कल ऑफिशियल डिवैल्यूएशन अनाउंस हो जाता है चाइना से। वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। सो देयर आर मेजर कंसर्न्स हियर एंड देयर। तो लेवल डिफाइन करना, इट कैन बी एनीथिंग। टुडे वी कुड हैव बॉटम्ड आउट, आई डोंट नो, बट द पॉइंट इज देयर आर स्टॉक्स व्हिच आर कमिंग योर वे। उसको अगर आप पसंद करते हो, जाके खरीदिए। डोंट बॉदर टू मच बिकॉज दैट ओनली इंक्रीजेस अवर स्ट्रेस लेवल। मेहरबून जी, अदानी ग्रुप की बात करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली आज उसकी बात करना लाजमी है। आज जिस तरीके का रिएक्शन आया है मार्केट में, क्या ये स्टॉक्स वापस यहाँ से फिर बेतहाशा गिरेंगे या आज यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है? नहीं, आई थिंक अपॉर्चुनिटी कहना आई थिंक वुड बी अ गैम्बल अकॉर्डिंग टू मी। बट मुझे डिफॉल्ट बिफोर जो बैंक स्टॉक्स को आज हुआ है, आई डोंट थिंक दिस मार्केट इज रीडिंग टू मच इनटू इट। रही बात अडानी के बॉन्ड्स की, विच आर ग्लोबली लिस्टेड, दोज कम डाउन शार्पली। Somewhere the big mutual fund which is holding Adani will have to possibly sell Adani, क्योंकि पेंशन फंड के पैसे अगर आपके इन्वेस्टेड है अडानी के स्टॉक्स में, you cannot do it once the group or the company is indicted or the Department of Justice in US. So there could be pressure which could continue for some more time to come.
फंडामेंटली अगर आपको क्लैरिटी कभी था ही नहीं मोस्ट ऑफ द कंपनीज के बारे में तो साइड में रखिए। अगर आपको क्लैरिटी था तो समवेयर यू वे पॉसिबली वेर यू फील द सेलिंग इज एबेटिंग somewhere you can go and take a small, I would not use the word punt, small investment. You can definitely do it in a stock like say Adani Ports type of thing. But as of now, I think the fear is absolutely high. The decibel level is very high. तो अभी के लिए मैं नहीं कहूँगा कि one should be in a hurry to buy because we don't know as to where the fall will stop. It could happen tomorrow. I could go wrong, but क्लैरिटी नहीं है तो आई डोंट थिंक ऑन अ मास मीडियम ऑन अ पावरफुल चैनल लाइक यू आई शुड गो एंड से कि काफ़ी करेक्ट हो चुका है, काफ़ी गिर चुका है, अल्टीमेटली होपफुली कुछ ज़्यादा होगा नहीं, जाके खरीदिए। आई डोंट थिंक इट्स फेयर ऑन माई पार्ट टू कमेंट दैट वे। अच्छा मेहबूब नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। आज की ये टॉप गेनर्स की परसेंटेज गेनर्स की स्क्रीन एक चीज़ तो बिल्कुल सही और वही कह रही है जो कुछ देर पहले आप कह रहे थे, जहाँ कंज्यूमर बिहेवियर, जहाँ पे आपके टारगेट आई थिंक कस्टमर का बाइंग पैटर्न आपके फेवर में है, जहाँ अर्निंग स्ट्रॉन्ग थी, वो बाज़ार उसको अभी भी रिस्पेक्ट कर रहा है। और फॉर इंस्टेंस इंडियन होटल्स आप देखिए ना, क्या गज़ब के नंबर्स, क्या विज़न प्रोवाइड किया है कंपनी ने। आपका व्यू होटल्स पे, इंडियन होटल्स पे या फिर कोई और मिड कैप में शुमार होटल कंपनी? आई थिंक नमस्कार वीरेंद्र जी। आई थिंक आप हमेशा मुझे एफएमसीजी के बारे में भी पूछते थे। आई थिंक यू हैव अ डीप स्टडी ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्टर और मैं कहता था गाय क्या खरीदने को। आई एम टॉकिंग ऑफ एफएमसीजी। द रीजन इज पब्लिक भूल जाती है, वी टॉक ऑफ कंजम्पशन इवन इफ इट डजंट स्लो डाउन। एफएमसीजी कंपनीज जो लिस्टेड है मार्केट में, आई थिंक दैट ग्रोथ इज नॉट गोइंग टू हैपन एट द सेम पेस। नंबर वन मेन रीजन इज मोर एंड मोर ब्रांड्स आर कमिंग इनटू द मार्केट। couple of months ago I was in Singapore. वहाँ पे इंडियन डिपार्टमेंट स्टोर में I saw at least 20 brands of biscuits, all made in India, अलग अलग। पहले 15 साल 20 साल पहले it was only Parle, Britannia, Sunfeast or 2 or 3 other names. So there is a big choice which consumer has. Same happens in consumer durables. So there is a challenge. Now coming back to your question, according to me, I'm again repeating it. There are quite a few stocks today. आपने इंडियन होटल्स की बात की, मैं राह देख रहा हूँ कि वो स्टॉक 5-10% घटे और मैं जाके खरीदूँ, रोज देखता हूँ उसको। आपने बिल्कुल ठीक परखा, जब इंडियन होटल्स का नाम दिया मेरे चेहरे पे हंसी आ गई, बिकॉज दिस इज द स्टॉक विच आई वुड लाइक टू बाय, especially after the management commentary post this wonderful results which the company has announced. स्टॉक करेक्ट होता नहीं, करेक्ट होगा, इट्स अ स्टॉक टू बाय। और होटल सेक्टर के बारे में आई थिंक ट्रैवल टूरिज्म इज स्टिल रूलिंग वेरी गुड इन इंडिया। People are still spending money, especially people who are in the upper middle class and elite class. I think that should continue. और अगर आप मुझे दूसरा एक स्टॉक पूछे जो मैं अनुज जी को बोल रहा था कि there are quite a few stocks which are higher than when they were Nifty was 25,000, like Taj GVK Hotels. टाटा की ये indirectly अगर आप देखो तो I think it is ruling at the last 4 months high right now. And look at the numbers, look at the valuation. It's another great stock to buy. Clear disclosure, I'm personally invested in it. And yes, Indian Hotels is great. I want to buy it. That is another disclosure which I'm stating right now. So I think hotel sector is in a good wicket. There are sectors like जैसे मैंने कहा solar, EV, consumer durables, microfinance थोड़ा दूर रहना चाहिए. But there are sectors where if you feel the stock is at a good value right now, go and buy it. Nifty may fall 1,000 points, who knows? Nifty may not fall, who knows? But those stocks are today giving you an opportunity, and if you keep thinking कि 21,000 आएगा, 21,500 आएगा, this stocks will come down, go up, and you will miss the bus. अच्छा वही बात मेहरबान, अगर इसी स्पेस में इसी अप्रोच के तहत एक स्पेस और जोड़ें जहाँ पे प्राइसिंग कोलैप्स नहीं हुई, या फिर मैं अगर 2021, 20 या 19 की तुलना में देखूँ तो प्राइसिंग बेटर ही हुई है, वो है हेल्थ केयर में सारे हॉस्पिटल स्टॉक्स जो कि अधिकतर ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। डायग्नोस्टिक में प्राइसिंग पावर धीरे धीरे लौट रही है, वॉल्यूम्स अच्छे हैं, एंड टेस्ट पर क्लाइंट, वो भी मैं जब मैनेजमेंट से इंटरेक्शन करता हूँ तो वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है। मेट्रोपोलिस से बातचीत कर रहा था मैं डॉक्टर लाल पैथले से बात कर रहा था। इज़ दैट सेम रूल अप्लाइज टू हेल्थ केयर एज वेल? आई मीन डायग्नोस्टिक एंड हॉस्पिटल। और आपके प्रेफर्ड स्टॉक क्या है इस वक्त इसमें? 100% yes. I think इसमें भी I know some good people जिसने थोड़ा unwind किया ओवरऑल मार्केट को देखकर, बट ये स्पेस भी I think yes we have identified it correct. After hotels, healthcare should be another good opportunity for investors. प्रॉब्लम ये है
कि इसमें भी काफ़ी सारे स्टॉक्स आर रोलिंग एट देयर हाइज। और आपने अगर स्टॉक्स के बारे में पूछा तो द टू स्टॉक्स विच आई लाइक, unfortunately I'm not able to buy them like Indian hotels because they're just not reacting. One is Artemis and one is Yatharth Hospitals. I think at the present level मन होता है खरीदने का, लेकिन सोचते हैं कि अभी इन लोग की साइज छोटी है, हॉस्पिटल की साइज भी बढ़ेगी, बट द वैल्यूएशन कंफर्ट इज नॉट देयर एट द स्केल एट विच देयर ऑपरेटिंग टुडे। अल्टीमेटली दोनों स्टॉक को ऊपर जाना है, दैट इज क्लियर। So I would say one belongs to the Apollo group. Apollo Tyres group is Artemis. Yatharth also is a fairly good name. But these are names which will only keep on growing. But आज के level पर valuation comfort थोड़े कम है. So if there is an opportunity to buy with a small correction, just go and buy it. Whether the Nifty at that time is 22,000 or 23 or 24,000, don't care about it. So yes, this is another good space like hotels. Thank you very much for pointing it out. केमिकल्स में क्या व्यू बन रहा है मेहरबून जी? अब कुछ बॉटमिंग आउट के साइंस तो दिखे हैं यहाँ स्टॉक्स में। I think अनुज जी लास्ट टाइम भी जब भी मैं था मैंने कहा था कि दिस इज वन स्पेस आई लाइक बट सिलेक्टिवली। Specialty chemicals, according to me, is providing a good opportunity, but the best sector among chemicals indirectly would be pesticides and agrochemicals. Interesting names आए हैं। I think मैंने आपके चैनल पर ही रिकमेंड किया था शारदा क्रॉप, which is ruling it as all time high. I'm not recommending at this price now, but there is another name like a Bharat Rasayan, which is around 11,000 rupees. और जो डेवलपमेंट्स हो रहे कंपनी में, I will not be surprised if this is a doubler from here over the next 2.5 years. Specialty chemicals में भी there are some interesting names cropping up here and there. So on the whole, if you know what specialty chemical stock to buy, I think, or a pesticide stock to buy, I think this is a pocket where investors should be looking at from the angle of buying. ओके अच्छा, मेहरबून जी से बातें करते रहेंगे अभी। मतलब एक प्रश्न और लूँगा मैं उनसे, लेकिन उससे पहले अगर आप निफ्टी को एक बार टिक बाय टिक चार्ट पे देखें तो निफ्टी थोड़ा सा और रिकवर होकर करीब करीब 23,361 के स्तर पे आया है। तो जो रिकवरी मोड है वो कायम है और अब करीब करीब 23,358 पे। अच्छा मेहरबून जी, आखिरी प्रश्न पॉसिबली यहाँ पर, कुछ देर पहले अनुज और मैं बात ही कर रहे थे और जो फैक्ट अनुज ने शेयर भी किया, आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में जो डिप है, और हम सब जानते हैं कि इस वक्त पूरे देश में और हमारी में जो मैक्सिमम कैपेसिटी है ये दो ग्रुप्स होल्ड करते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट को, ग्रासिम को आप इस वक्त कुछ एडवांटेज देंगे क्या? एंड स्पेशली कंसिडरिंग कि शायद माइट बी आफ्टर आई थिंक स्लो FY25, 26 सीमेंट के लिए थोड़ा सा बेहतर रहे इस पर्सपेक्टिव से। आई थिंक अगर आप लॉन्गर टर्म से पूछे तो येस देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कमिंग अप इन सीमेंट। पहले ध्यान में रखना चाहिए कि गवर्नमेंट ने अभी बिकम पब्लिक नॉलेज, गवर्नमेंट ने ज़्यादा स्पेंडिंग किया नहीं पहले 6-7 महीने में करंट ईयर। जो बजटेड फिगर था उससे काफ़ी नीचे है, 30-35%, लेकिन गवर्नमेंट इज नाउ स्पेंडिंग मनी। लैग इफेक्ट के बाद इसका इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। दूसरा बात सीमेंट के बारे में, मुझे याद है 3-4 महीने पहले किसी ने पूछा था, हर्षदा ने पूछा था, किसी ने पूछा था, मैंने कहा था कि दिस क्वार्टर कुड बी द वर्स्ट क्वार्टर फॉर द सीमेंट सेक्टर। आई थिंक वो हो गया, हिस्ट्री हो गया, मार्केट अपने से होशियार है और मार्केट ने डिस्काउंट कर दिया था। तो कहीं पर देयर इज एन अपॉर्चुनिटी बट फ्रॉम द लॉन्गर टर्म एंगल। वीरेंद्र जी, एक बात मैं आपको कहूँगा कि ये मार्केट में कैश इज किंग एट द मोमेंट एंड यू हैव टू लर्न टू डिप्लॉय इट। Should I deploy in hotels? Should I deploy in hospitals? Should I deploy in pesticides? So this is a market in which जो sectors आपको पसंद है, individual stocks जिसकी cash flow अच्छी है, numbers were good, and they have corrected from the higher levels by 10, 20, 30%. I think go and buy them. So coming back to your question, I think yes, cement according to me अगर longer term angle से सोचे तो Ultratech would be a good bet. Somewhere I feel, if you're asking me, even Kombucha at this present price or ACC at this present price are not very bad. Because अगर आप ऊपर से देखो तो the stocks have corrected nearly 40-45%. तो यहाँ पे एक opportunity बनती है सीमेंट में. The question is whether you buy Ultratech, whether you buy ACC or an Ambuja cement, it's all an investor's choice. But longer term, I like cement now after being underweight for maybe more than 1 year. चलिए मेहरबान, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए आज और आपसे बहुत अच्छी बातचीत हुई आज इस सेक्टर्स को लेकर, स्टॉक्स को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबान। Thanks.